प्रिय मित्रों, बहुत सी बार मनुष्य ये सोचता है कि परमेश्वर उसके साथ कोई भलाई नहीं करता। परंतु यदि परमेश्वर की भलाई मनुष्यों के साथ ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। उसकी दया, उसका अनुग्रह निरंतर इस पृथ्वी पर मनुष्यों पर बनी रहती है। दोस्तों, हमारा ये अध्ययन इसी बात पर आधारित है कि कैसे परमेश्वर हम पर अपनी भलाई बनाए रखता है और हम उस भलाई के प्रति कैसे परमेश्वर को प्रत्युत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, आइए इस अध्ययन में हमारे साथ शामिल होकर जानिए कि हम परमेश्वर की भलाई के लिए परमेश्वर के प्रति क्या कर सकते हैं। आइए और इस अध्ययन के द्वारा आशीष प्राप्त कीजिए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आप सभी दर्शकों का हमारे सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा यह अध्ययन परमेश्वर के वचन बाइबल की सरल एवं क्रमबद्ध व्याख्या है, जिसमें हम बाइबल की प्रत्येक पुस्तक के हर एक पद का अध्ययन करते हैं कि हम परमेश्वर के वचनों को गहराई से समझ सकें। आपको याद होगा कि हम दानियल के 9वें अध्याय से प्रार्थना करना सीख रहे थे। आप कहेंगे कि हमें तो प्रार्थना करना आता है, हम तो बचपन से ही प्रार्थना करते आ रहे हैं। पर आज हमारे सामने प्रार्थना का योद्धा दानियल के जीवन का एक उदाहरण है। दोस्तों, पिछले अध्ययन में हमने प्रार्थना में पापों की क्षमा पर ध्यान दिया था। आज हम उससे आगे प्रार्थना के अन्य भागों को देखेंगे। दानियल परमेश्वर की महिमा करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही महिमा के योग्य है। दोस्तों, संसार में और कुछ भी हमारी महिमा के योग्य नहीं है। मनुष्य अपनी अज्ञानता में और कई बार जानबूझकर भी परमेश्वर की महिमा अन्य चीजों को देता रहता है। पर आप जान लीजिए कि आदर और महिमा के योग्य केवल परमेश्वर ही है। परमेश्वर ही धर्मी है, परमेश्वर ही न्यायी है। उसके सिवाय कोई और नहीं जो हमारी महिमा प्राप्त कर सकता है। आज संसार के अनेक लोग परमेश्वर की महिमा किसी अन्य को दे रहे हैं। कौन है जिसने आपको जीवन दिया मित्रों? किसने आपको संसार में संभाल कर रखा है? कौन है जो आपके लिए भोजन और पानी देता है? कौन है जो आपको बीमारी में चंगा करता है? कौन है जो आपके थाली में भोजन भरता है? वह परमेश्वर ही है। आप उसे जानते हो या ना जानते हो, पर आपको यह स्मरण रखना है कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में ही है। क्या आप उसे वह महिमा देते हैं जिसके वह योग्य है? आइए मित्रों, हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर को किस प्रकार हम महिमा दे सकते हैं। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय 7 पद से 23 पद तक। मित्रों, हम दानियल से प्रार्थना करना सीख रहे थे कि हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के निकट आना है और अपने पापों का अंगीकार स्पष्ट रूप से करना है, न कि सामान्य रूप से कह दें हमारे पाप क्षमा कर। हमारी प्रार्थना उद्देश्य गर्भित होना चाहिए। हमें कष्ट उठाकर प्रार्थना करना चाहिए। जैसे दानियल उपवास रखकर प्रार्थना कर रहा था। हमारे निवेदन प्रभावी हों तो परमेश्वर तुरंत उत्तर देता है। आवश्यक नहीं कि हम हर एक आवश्यकता के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन करें। हमारे प्रभु यीशु ने भी सदा एकांत में प्रार्थना की थी। हम दानियल नबी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 7 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, हे प्रभु, तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर के सब इस्राएली लोगों को, जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया था देश देश में तीतर बीतर कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। यहां पर लिखा है, सब यहूदियों को, क्या समीप क्या दूर। इस्राएल तीतर बीतर था, परंतु एक भी
गोत्र खोया नहीं था। कुछ गोत्र तो दानियल के साथ बेबीलोन में थे, परंतु कुछ दूर कहीं और थे। दानियल जानता था कि वे कहाँ हैं। उसने तो यह नहीं कहा क्या समीप, क्या खोए हुए। उसने कहा देश देश में तीतर बीतर कर दिया है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया था। आइए हम आगे पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 8 से 14 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है। इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया है। इसलिए उसने हमारे और न्यायों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है। यहाँ तक कि जैसी विपत्ति यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी सारी धरती पर और कहीं नहीं पड़ी। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे ही यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और न तेरे सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। मेरे मित्रों, अब तक हमने देखा कि दानियल इस्राएल के पाप के उपरांत भी परमेश्वर की उनके साथ भलाई को गिन रहा है। उसकी धार्मिकता और अपने लोगों की लज्जा का वर्णन कर रहा है। उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें तीतर बीतर कर दिया था। वे दंड के योग्य ही थे। उन्हें बंधुआई में भेजना परमेश्वर की धार्मिकता का प्रदर्शन था। परमेश्वर सही था और वे गलत थे। मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर के पास जाकर अपने पापों को छिपाना चाहते हैं तथा आप कहते हैं मैं दुर्बल हूं, परिस्थितियों ने मुझे विवश कर दिया था, ऐसा कहकर तो आप अपने पाप का दोष परमेश्वर पर डाल देते हैं। आप कहते हैं कि परमेश्वर ने गलती किया है। परमेश्वर को वे सब परिस्थितियों को हटाना चाहिए था। वह आप पर कठोर रहा है। मेरे मित्रों, याद रखिए, यदि हम दंड पाते हैं तो अपने ही कर्मों के कारण। इसलिए हमें परमेश्वर के समक्ष अपने पाप स्वीकार करना आवश्यक है। कुछ लोग परमेश्वर को दोष देते हैं, जबकि गलत हम हैं, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर से प्रार्थना करते समय हमें दानियल का स्वभाव अपनाना है। परमेश्वर हमारा त्याग नहीं करेगा, परंतु जब तक हम उसकी दया के योग्य अपने आप को न कर दें और बहाने बनाना न छोड़ दें, वह हमारे पक्ष में कुछ नहीं करेगा। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 15 से 18 पद में आगे लिखा है, अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बलि हाथ के द्वारा निकाल लाया और अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है।
परंतु हमने पाप किया है और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। मेरे प्रियो, यह दानियल की प्रार्थना और निवेदन थे। वह स्मरण करता है कि परमेश्वर ने इस्राएल को कैसे मिस्र से निकाला था। परमेश्वर ने उन्हें अपनी धार्मिकता के कारण मिस्र देश से निकाला था, न कि उनकी धार्मिकता के कारण। उनकी मुक्ति में परमेश्वर की अपनी इच्छा पूरी होती थी, न कि उनकी। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। परमेश्वर ने उनमें जो देखा वह केवल उनका कराहना था। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने उनके दुख को देखकर उन पर तरस खाया। अतः दानियल परमेश्वर से निवेदन करता है कि वह अपनी धार्मिकता के द्वारा उन्हें इस बार बेबीलोन से छुड़ा ले। परमेश्वर जब हम पर दया दर्शाता है, तब वह अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पाप का पूरा दंड चुका दिया है। रोमियो के पत्री 3 अध्याय उसके 26 पद में पौलुस कहता है, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अब दानियल की उत्तेजना भरी विनती सुने। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 19 पद, आइए हम पढ़ें। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। यह दानियल की विनती की चरम सीमा थी। वह परमेश्वर से विनती करता है कि वह अपने कारण और अपनी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करके प्रार्थना सुने और उत्तर दे। इस्राएल में कुछ भी भलाई नहीं थी। दानियल विनती कर रहा था, परंतु इसलिए नहीं कि वह इस योग्य था, परंतु इसलिए कि वह अपने साथियों के साथ अपने पापों का अंगीकार करता है। उसकी प्रार्थना का मुख्य कारण था कि परमेश्वर का नाम खराब हो रहा था, उसकी महिमा धूमिल हो रही थी। उसकी विनती का मुख्य कारण यही था। जी हां, दानियल अभी प्रार्थना ही कर रहा था कि परमेश्वर की ओर से प्रार्थना का उत्तर आता है। दानियल अपने और संपूर्ण इस्राएल के पापों का अंगीकार करके क्षमा मांग रहा था और यरूशलेम पर दया की भीख मांग रहा था कि तभी जिब्राइल फिर प्रकट हुआ। आइए हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 20 पद। लिखा है, इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली जाति भाइयों के
पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। कहता है, मैं प्रार्थना करता और अपने पाप का अंगीकार करता हुआ। यहां ध्यान दीजिए, दानियल कहता है अपने पाप। दानियल स्वीकार करता है कि वह पापी है। यह बड़ी रोचक बात है कि बाइबल में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि दानियल ने पाप किया। यहां तक कि उसके बैरी भी जब उसमें दोष खोज रहे थे, तब उन्हें उसमें कोई दोष नहीं मिला। निश्चय ही उन्होंने कुछ भी खोजने में चूक नहीं की थी। मैं सदा ही कहता आया हूं कि 10 आज्ञाओं का पालन करने से उद्धार नहीं है। यदि कोई किसी को जानता हो जिसका उद्धार 10 आज्ञाओं के पालन से हुआ हो, तो कृपया मुझे बता दें। एक बार मैं किसी प्रार्थना सभा में ऐसी ही चुनौती दे रहा था कि सभा के बाद एक बाइबल विद्यार्थी ने आकर मुझसे कहा कि पुराने नियम में एक मनुष्य है जिसने कभी पाप नहीं किया था, और वह है दानियल। मैंने कहा कि वह उचित कहता है, क्योंकि दानियल के लिए कहीं नहीं लिखा है कि उसने कभी पाप किया। तब मैंने उसे बाइबल का यह पद दिखाया जिसमें वह स्वयं कहता है कि उसने पाप किया है। अतः आपको मानना होगा कि उसने पाप किया था, अन्यथा वह झूठा कहलाएगा। अब वह विद्यार्थी आश्वस्त था कि बाइबल सही कहती है। रोमियो के पत्री 3 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अब यदि आप यह जानना चाहें कि दानियल का वह पाप क्या है, तो यह हमारा काम नहीं है, क्योंकि बाइबल भी इस विषय में कुछ नहीं कहती है। अतः दानियल भी पापी था। आज्ञाओं के पालन से किसी ने कभी उद्धार नहीं पाया है। दानियल अपने को और अपने लोगों को परमेश्वर की दया पर निर्भर कर रहा था। लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। यह यरूशलेम है जहां फिर से परमेश्वर का राज्य होगा। यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम इसे पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। ध्यान दीजिए, वह पुरुष जिब्राइल एक स्वर्गदूत था और मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। उसके आने का समय वह था जब यरूशलेम में संध्या समय अन्न बलि चढ़ाई जाती थी, लगभग दोपहर बाद 3 बजे। आइए अब हम आगे देखेंगे 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी। जिब्राइल द्वारा दी गई यह भविष्यवाणी अंत समय की चर्चा को महान महत्व प्रदान करती है। हम दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 22 और 23 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही इसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। मेरे मित्रों, यहां ध्यान रखें कि दानियल का प्रार्थना का तत्कालिक उत्तर मिल गया। डॉक्टर गबलिन का कहना है कि दानियल की प्रार्थना 3 मिनट की ही थी और उसे 3 मिनट में ही उत्तर मिल गया। जिब्राइल आ पहुंचा।
अतः डॉक्टर गवलिन कहते हैं कि स्वर्ग से चलकर पृथ्वी तक पहुंचने में जिब्राइल को 3 मिनट लगे थे। मित्रों, यह भी हो सकता है कि दानियल आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा था, इसलिए जिब्राइल को 2 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। यशाया 65 अध्याय उसके 24 पद में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। स्मरण रखें, दानियल स्वर्ग में अति प्रिय ठहरा था। यह एक अति महान बात है। एक विश्वासी को परमेश्वर प्रभु यीशु में देखता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद के अनुसार हम उस प्रिय में ग्रहण किए जाते हैं। अतः एक विश्वासी प्रभु यीशु में होने के कारण स्वर्ग में प्रिय होता है। मित्रों, आपने देखा कि परमेश्वर के साथ विश्वासघात करने का दंड इस्राएलियों को देश देश में तितर बितर होना पड़ा। वे अपने देश से निकाले गए और उन्हें पराये लोगों के बीच रहना पड़ा। वे बंधुआई में भेजे गए और उनके परिवार तथा दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो गए। क्या आप विचार कर सकते हैं कि परमेश्वर ने सही किया या गलत किया? दोस्तों, यह परमेश्वर के दंड का छोटा रूप था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पूर्ण रीति से नष्ट नहीं किया, पर उन्हें मौका दिया कि वे अपने पापों को और गलतियों को सुधारें और परमेश्वर की ओर लौट आएं। मित्रों, परमेश्वर हमें दंड इसलिए नहीं देता कि वह हमें परेशान करके आनंदित होता है या उसे सुख मिलता है, पर वह हमें उन परिस्थितियों में ले जाना चाहता है जहां हम विचार करें कि हमने क्या गलत किया है, हमने कैसे परमेश्वर के साथ बेवफाई की है। हमें अपनी वास्तविक स्थिति में या उससे अवगत कराने के लिए वह ऐसा हमारे जीवन में करता है। इस्राएली वह जाति है जिसने परमेश्वर को साक्षात अनुभव किया था। उनके बाप दादाओं ने परमेश्वर के या उसकी प्रत्यक्ष सामर्थ को देखा था, अनुभव किया था, और फिर भी वे परमेश्वर से दूर चले गए थे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे दूर रहें, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। दानियल उन सभी हालातों में भी परमेश्वर की भलाई को देखता है और अपनी प्रार्थना में उसका उल्लेख करता है। हमारी प्रार्थनाओं में हमें परमेश्वर की भलाई को स्मरण करके उसे धन्यवाद और निवेदन करना आवश्यक है। मित्रों, जैसा दानियल करता था, क्या आप उसकी भलाई को अपने जीवन में गिन सकते हैं? क्या आप उन बातों को याद रखे हुए हैं कि परमेश्वर ने आपको इतने सालों में कैसे संभाल कर रखा? दोस्तों, उसका अनुग्रह जो आप पर बना हुआ, क्या आप उसको याद करते हैं? आइए हम उसे उसकी भलाई के लिए धन्यवाद दें और उसी से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप भले परमेश्वर हैं। प्रभु, आपकी भलाई, आपकी करुणा सदा काल से है। युग युग से प्रभु आपने अपनी दया हम पर बना रखा है। हमारे दर्शकों के लिए धन्यवाद देते, अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते कि प्रभु किस रीति से आपने अपनी भलाई हम पर सदा प्रकट किया है। शायद हम जानते भी नहीं कि हम जोखिम में थे, तब आपने हमें बचाया। प्रभु, हम कई बार इन सब बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु आज प्रभु आपके वचन ने हमें इस बात को सिखाया है, अवगत कराया है कि आपकी भलाई निरंतर हमारे जीवन में बनी रहती है। प्रभु, आज हम सिर्फ आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, जो भलाई आपने हमारे जीवन में बना रखी है, आपकी करुणा के लिए प्रभु, उस व्यवस्था के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है। प्रभु जी, हमारी सहायता करें कि हम आपकी उस भलाई को देखते रहें, उसको हम स्मरण रखें और सदा धन्यवादी जीवन आपके प्रति जीते रहें। हमारे सभी दर्शकों के लिए, उनके जीवन, उनके परिवारों के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन से आपने क्या आशीषें पाई हैं? कृपया हमारे साथ इस बात को साझा करें और उसके लिए फ़ोन, SMS या पत्र का उपयोग करें। हम प्रतिदिन आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें फ़ोन करें। जी हाँ,
क्योंकि हम आपके फ़ोन के द्वारा जानते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये अध्ययन यदि आप फिर से आप देखना चाहते हैं तो YouTube पर जा कर के आप इसे देख सकते हैं। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और इन रोचक तथ्यों को और परमेश्वर के वचन को आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और परमेश्वर की भलाई के लिए उसे धन्यवाद देते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी 17। जब दानियल 606 ईसा पूर्व में बंदी बनाकर लाया गया था तब उसकी आयु लगभग 17 वर्ष थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, दानियल को परमेश्वर से उसकी प्रार्थना का उत्तर खाली स्थान में मिला। ए 3 साल, बी 3 सप्ताह, सी 3 महीनों, डी 3 मिनट। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।